स्थायी सुख या साधना चुनाव। जब इंसान वासनाओं में लिप्त हो जाता है तब उसे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह मान लेता है कि यह एहसास स्थायी हो सकता है। ऐसा इंसान जब जीवन में जागेगा तो वह उसे सब कुछ स्थायी लगेगा। जो चीज़ पृथ्वी में स्पष्ट नहीं हुई वह जीवन में कैसे स्पष्ट होगी। इसलिए गौतम को वह के सुख दिखाई गए समक्ष देह का एहसास कराया गया। आपको इस बात के पीछे छिपे अर्थ को समझना है जैसे कहानियों नहीं बता पाती। समक्ष देह में उन्हें शरीर से परे के अनुभव कराए गए। वे जागृत अवस्था में शरीर के बाहर सूक्ष्म देह के से सारे नज़ारे जानते रहे। सुख दुख को महसूस करने के बावजूद उन्होंने निर्णय लिया, मैं साधना ही करूँगा क्योंकि ये सारे सुख स्थायी हैं। इतनी कठिन परीक्षा के बावजूद भी वे अपने संकल्प से नहीं हिले। अगर जीवन के सुख देख कर लोगों की भी परीक्षा ली जाए तो यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने प्रतिशत लोग इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे। इस परीक्षा में वह इंसान असफल ही होगा जो जीवन के सुखों के साथ सत्य से सौदा करेगा। दरअसल इस परीक्षा में 90% लोग असफल ही होंगे। हालांकि इसमें से 50% लोग गुरु आज्ञा और भक्ति की वजह से थोड़े समय के बाद बाहर आकर बच जाएंगे, लेकिन काफ़ी लोग की उसी में डूबे रहने की संभावना है। ये 50% लोग कुछ समय बाद बाहर आ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो बीज गया है वह जीवन में काम आता है, जबकि जो 10% लोग सफल होंगे वे ही लोगों होंगे जो सारे सुख मिलने के बाद भी साधना करना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने सच्ची साधना को पूरी तन्मयता से समझा है। जब उनकी परीक्षा ली जाए तब उन्हें केवल सत्य याद आएगा जब जिसकी बीज उनके अंदर गए। जो इंसान बहुत सारी साधनाएं करके जीवन को जानता है उसे वह काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि उसने सत्य के बारे में जो भी सुना या पढ़ा है वह काफ़ी नहीं है, कहीं उसके काम आता है। उच्चतम के प्रति उसका प्रेम ही उचित स्तर पर लेकर जाता है। जिस पृथ्वी जीवन में स्वयं पर काम नहीं किया होता है उसके लिए इन सुखों के प्रलोभन से बचाना नामुमकिन है। असल में इंसान सिर्फ दुख से मुक्त होना चाहता है, सुख से नहीं। इसलिए वह वासनाओं में लिप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब उसे वासनाओं से मोह हो गया। उसे किस ने बताया भी नहीं होता कि वह वासनाएं उसे किस दलदल में पहुंचाएगी। समझ ना होने के कारण वह लंबे समय तक ऐसी बातों में समय गंवाता है, सिगरेट, शराब या कोई भी अन्य नशा करके इंसान को अच्छा महसूस होता है। तभी तो कुछ लोग जीवन भर इन्हीं में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग तो इस बात को अध्यात्म समझ बैठते हैं। नशे को अध्यात्म समझने वाले लोग तो अध्यात्म से कोसों दूर होते हैं और हमेशा वासनाओं में लिप्त रहते हैं। उन्हें सुख से होने वाले मोह के बारे में कुछ पता ही नहीं होता, इसलिए वे बस स्वयं को ज्ञानी समझकर उलझते रहते हैं। नशे में होने वाला अच्छा एहसास उनके अंदर गहराई तक बैठा होता है, इसलिए उसे से विवाद होना उसके लिए किसी आंतरिक युद्ध से कम नहीं होता। गौतम को इस 1000 गुना ज़्यादा
अच्छा महसूस कराया गया था, लेकिन फिर भी वे अपनी संकल्प नहीं भूले, क्योंकि उनके सामने उनका उपदेश स्पष्ट था। जब उनके शरीर पर दुख आया तो उन्होंने दुखों से झगड़ा नहीं किया और ना ही सुखों के साथ कोई लगाव रखा। तब जाकर उन्हें वह अवस्था प्राप्त हुई जो हर किसी को प्राप्त नहीं होती। इस कहानी द्वारा आपको यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि कितना कार्य करके गौतम असनुभव तक पहुँचे थे। यदि इसे समझ पाए तो आप हर जगह सहज रहेंगे और छोटी मोटी बातों में नहीं उलझेंगे। जब आपके सामने कोई समस्या आए तो आप स्वयं से पूछेंगे, क्या मेरी यह समस्या गौतम बुद्ध की समस्या से बड़ी है? क्या मैं इतनी समस्या से भी नहीं निपट सकता? ऐसी कहानी पढ़कर सुनकर आपके अंदर तीव्रता से यह शिक्षा जगनी चाहिए, मुझे सुख और दुख दोनों से आज़ाद होना है। ध्यान करने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन उसके अंदर युद्ध चलता होता है, क्योंकि वह लोभ से बचना होता है। आंतरिक युद्ध समाप्त होने के बाद अगले दिन सुबह होने तक खोजी गौतम समाप्त हो गया और बुद्ध प्रकट हुए। नमो बुद्धाय।